दोस्तों ये है हायर की तरफ से आने वाला 7-in-1 कन्वर्टेबल इंटेलीस्मार्ट वाला ट्रिपल इन्वर्टर वाला 10 सेकंड सुपरसोनिक कूलिंग करने वाला एसी जो कि डेट 10 3 स्टार में आ रहा है। एंड वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस डिवाइस एंड आपको बताएंगे कि क्या ये 36,490 रुपए की प्राइस पे लेना चाहिए या फिर 2,000 रुपये बचा के 34,490 रुपये वाला सिर्फ टर्बो कूल वाला लेना चाहिए, क्योंकि सुपरसोनिक कूलिंग के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, एक दो फीचर्स और है जिसके लिए आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। विल डिस्कस दिस इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल और हम एसीज का भी रिव्यू करते रहते हैं। हमने एलजी, सैमसंग, गोदरेज बहुत सारे एसीओं का रिव्यू किया है, बाइंग गाइड भी बनाया है, तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर लीजिए अगर आपको पता करना है कि कौन सा एसी लेना चाहिए, 1.5 टन, 1 टन, 2 टन, 3 स्टार जो भी है सभी मॉडल्स में। ये वाला हायर के एसी देखो कुछ फीचर्स ना हायर अलग ही लेवल पर देता है। किसी में ड्यूल इन्वर्टर दे दिया, किसी में ट्रिपल इन्वर्टर दे दिया, किसी में हेक्सा इन्वर्टर दे दिया, किसी में टर्बो कूलिंग दे दी, किसी में सुपर कूलिंग दे दी। अब 2,000 रुपये के डिफरेंस पे ही एक और एसी है जो 34,490 का आ रहा है, 36,490 रुपये का आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस आप ऑब्वियसली बैंक का डिस्काउंट लगा के और 1-2 हज़ार 3,000 रुपये कम कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे व्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे सभी मॉडल्स का लिंक आ रहा है, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट पे तुरंत जाकर खरीद सकते हो। ये एसी अमेजोन पर भी उपलब्ध है, आप यहाँ डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अमेजोन से अभी के अभी इस एसी को खरीद सकते हैं या फिर डिफरेंट मॉडल्स को भी खरीद सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं हम अनबॉक्सिंग से। तो जब हमने इसे अनबॉक्स किया तो हमने पाया इसमें एक इंडोर यूनिट मिलती है, एक आउटडोर यूनिट मिलती है, एक रिमोट कंट्रोल मिलता है बैटरीज के साथ में, एक कॉपर ट्यूब की किट मिल जाती है, 3 मीटर इंक्लूडेड रहता है इसमें किट, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक मैनुअल मिल जाता है। अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आने वाला है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कुल मिला के करीबन 1,179 रुपये, 1179 रुपीज़ आपका इंस्टॉलेशन खर्चा आएगा प्लस जीएसटी। 600 से 800 रुपये पर मीटर का आपका एक्स्ट्रा कॉपर का पाइप का प्राइस लगेगा एंड आउटडोर स्टैंड आपको 750 से 1,000 रुपये का पड़ने वाला है। तो कुल मिला के करीबन 2,500 रुपये आपके लग जाएंगे। 5 साल की इसमें कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी देखने को मिल जाएगी एंड 12 साल की मिलेगी आपको कंप्रेसर पर वारंटी, विच इज़ जस्ट ह्यूज। 12 साल तक आपका एसी बिल्कुल सही चलने वाला है, एसी का कंप्रेसर, बाकी 5 साल तक तो पूरी वारंटी है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। 2025 में ना सभी ब्रांड्स ने, लगभग अच्छे ब्रांड्स ने 5 ईयर्स की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेटरी टाइप का, मैंडेटरी तो नहीं की लेकिन हाँ सभी दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इस चीज़ का, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। लेट्स टॉक कूलिंग एंड एयर फ्लो जो कि एसी का हार्ट एंड सोल होता है। अब इसमें ना एक आपको सुपरसोनिक नाम की कूलिंग मिलती है। ये सुपरसोनिक कूलिंग 10 सेकंड्स में, जस्ट 10 सेकंड्स में पावरफुल कूलिंग स्टार्ट करके आपके एकदम गर्म भभकते हुए रूम को ठंडा कर देगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाना, देखो ऑब्वियसली ये एक टर्बो मोड टाइप है, लेकिन 10 सेकंड में एकदम से ठंडी हवा का झोंका आएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा रूम में से भभक निकल जाएगी, गर्म हवा जो होती है, और ठंडा होने का कोशिश हो जाएगी। एकदम से ठंडा कर देगा ये तो मैं मानता नहीं हूँ, और होकर दे भी नहीं रहा है, थोड़ा टाइम तो लगता है, बट हाँ इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखो कह तो ये रहे हैं कि नॉर्मल एसी से 20 गुना ज़्यादा कूलिंग करके देगा ये सुपरसोनिक मोड, बट इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल एसी अगर नॉर्मल मोड पर चल रहा है तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ये कूलिंग करके दे रहा है जो मैंने फील किया। इसके साथ साथ इसमें 20 मीटर का एयर थ्रो देखने को मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कूलिंग भी ईजिली कर देगा अगर आपका रूम ज़्यादा बिग है तो। यार 20 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना मीटर मेरे को लगता नहीं आप 1.5 टन की एसी को यूज़ करोगे। 20 मीटर का रूम 50 फीट के आसपास, आप कहाँ यार 1.5 टन का एसी कूलिंग कर पाएगा, बस हवा पहुँचा देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आई थिंक कूलिंग अगर करवानी है तो 20 मीटर का रूम तो वर्थ नहीं है। इट्स जस्ट दैट टेस्टिंग फिगर्स होते हैं जो ब्रांड्स आपके मुंह पर फेंक के मारते हैं कि 20 मीटर 50 फीट ये वो, इन पे आप जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हायर यहाँ पे क्लेम करता है कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 60 डिग्री में भी ये कूल करके देगा आपके रूम को, विच इज़ वेरी नाइस। बाकी ब्रांड्स 56 डिग्री 55 डिग्री 52 डिग्री तक दे रहे हैं, 60 तक बोल रहे हैं। अब देखो एग्जैक्ट टेस्टिंग तो पता नहीं हायर के, लेकिन भैया बोल रहा है तो शायद करके देता ही होगा, यही मान के चलते हैं फिलहाल तो हम। लेकिन हाँ ओवरऑल कूलिंग जब मैंने टेस्ट आउट करी अपने एसी को लगवा के तो यस काफ़ी अच्छी कूलिंग करके दे रहा है, देयर विल बी नो इशू एंड प्राइसिंग भी काफ़ी सही है एंड फीचर लोडेड ये एसी है जो कि ज़्यादा सही लगता है मुझे इस प्राइस सेगमेंट में। लेट्स टॉक अबाउट 7-in-1 इंटेली कन्वर्टेबल मोड्स जो इस एसी में दिए गए हैं। वो अलग अलग टाइप के मोड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले सुपर एक्सपेंडेबल मोड जो 110% कूलिंग तक करेगा, एकदम भयंकर लेवल की कूलिंग कर देगा, सुपरसोनिक वाली मान लीजिए एक तरह से। समर कंफर्ट मोड है जो 100% कैपेसिटी पे चलेगा, परफेक्ट समर कूलिंग करके देगा। एक मानसून कंफर्ट है जो 75% कैपेसिटी पर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके देगा। एक चाइल्ड कंफर्ट मोड है जो 55% कैपेसिटी पे चलेगा। एक विंटर कंफर्ट मोड है जो 40% कैपेसिटी पे चलेगा, ठंड के मौसम में बेस्ट रहता है जो। एक स्लीप कंफर्ट
कंफर्ट मोड है जो सिर्फ 30% कैपेसिटी पे चलेगा, मिनिमल कूलिंग करेगा, मिनिमल नॉइस रहेगा, लेकिन आपकी जो स्लीप है उस पीसफुल स्लीप को ये खराब नहीं करेगा बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट करके। हल्की हल्की कूलिंग करेगा जितनी आपको चाहिए 24 डिग्री वाली, एंड रूम को एकदम साइलेंट रखेगा। बाकी आप लाइट वाइट बुझा के बीप बंद करके एकदम शांति से सो सकते हो अंधेरे कमरे में, बिल्कुल एकदम अंधेरा करके। जो एसी के अंदर लाइटें चलती है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा अब इंटेली वाली चीज़ भी होनी चाहिए, इसमें एक इंटेली एडजस्ट मोड मिल जाता है जो कि रूम के टेम्परेचर और कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके देगा आपके टेम्परेचर की, आपके कितना कैपेसिटी पे एसी चलना चाहिए। आजकल हर कन्वर्टेबल एसी में ना आपको 30% से लेके 110%, 120% तक के मोड मिल जाते हैं। आप 1.5 टन के एसी को हाफ टन पे चलाओ, 0.8 टन पे चलाओ, 1 टन पे चलाओ, दिस इज योर चॉइस बिकॉज दिस इज योर एसी, यू हैव स्पेंड मनी ऑन दिस। तो सारा आपके पास हाथ में, रिमोट में, जैसे मन चाहे चलाओ। बाकी वाईफाई वाले फीचर नहीं है इसमें। वाईफाई वाले के लिए आपको अलग से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें फिर आप फोन के जरिए ही अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंप्रेसर टेक। इसमें आपको ट्रिपल इन्वर्टर का सेटअप मिलता है जो कि ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी है। एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग मिलेगी अप टू 65% अगर आप इसे मतलब थोड़ा एफिशिएंसी वाले मोड में चलाते हो, स्लीप मोड में चलाते हो, या फिर कम टनेज पर चलाते हो। इसके अलावा हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबल ऑपरेशन रहेगा, एंड लो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रहेंगे और पावरफुल कूलिंग भी करेंगे। देखो ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप नॉर्मल कूलिंग रखोगे 24 डिग्री वाली, तो हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको बचा के देगा। हालांकि ये सिर्फ 3 स्टार है, 5 स्टार वाला मॉडल और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, पर जो है सो है, आपको 5 स्टार वाले के लिए अलग से पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे अगर आपको सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, जो 15 घंटे एसी चला रहे हो, तो हेक्सा इन्वर्टर वाले एसी भी अवेलेबल है मार्केट में हायर की तरफ से। उनको आप लेंगे तो वो और ज़्यादा सेविंग करके देंगे। 5 स्टार वाले रहेंगे तो कुल मिला के बेहतर और ज़्यादा अच्छी सेविंग हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस एसी। एकदम मजबूत किस्म का एसी है, कोई इशू नहीं आने वाला है। बढ़िया क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया गया और वाइट फिनिश में आ रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपको 100% ग्रूव्ड कॉपर कंडेंसर मिलता है जो कि बेटर हीट ट्रांसफर, एनर्जी एफिशिएंसी और लॉन्गर लाइफ के लिए जिम्मेदार रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको जो पीसीबी मिलती है वो भी हाइपर पीसीबी दी गई है जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और एक्सट्रीम वेदर में एसी को प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि आई डू सजेस्ट कि जब भी आप एसी, टीवी ऐसे अप्लायंसेस लेते हैं तो एटलीस्ट एक स्टेबलाइजर ले लीजिए। अब लोग बोलेंगे स्टेबलाइजर तो आजकल डला आता है, वो देखो एक मैं कैसे समझाऊं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। जो क्या करते हैं, जो स्टेबलाइजर होते हैं ना, वो प्रॉपरली स्टेबलाइज करके देंगे और आपके जो एसी के जो चिप होती है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकता है ना, उसकी चिप पे जोर नहीं डालते, जिससे एसी की हीट रिड्यूस होती है या फिर आपके टीवी की हीट रिड्यूस होती है। तो स्टेबलाइजर जरूरी रहते हैं मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं खराब हो जाएगा, इट जस्ट है कि थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है स्टेबलाइजर की वजह से, बिकॉज आपके एसी की चिप पर इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और आजकल तो AI की चिप भी डालने लगे हैं, पता नहीं कहते तो है इंटेल स्मार्ट, LG की अलग आती है, सबकी अलग अलग AI वाली कूलिंग होने लगी है ना। तो चिप पर ज़्यादा लोड ना दें, आप स्टेबलाइजर अलग से ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सुपर एंटी कोरोजन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आउटडोर यूनिट में न्यू प्लास्टिक ग्रिल, एल्यूमिनियम कोटिंग एंड ब्लू फिन कोटिंग है जो कोस्टल एरियाज में रस्ट और कोरोजन को रोकेगी और आपके आउटडोर यूनिट की भी लाइफ को इंक्रीज कर देगी। अब देखो ये तो बोलने वाली बात है, अब 2-3 साल के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि कितनी ये कोटिंग काम करने वाली है। इसके अलावा इको फ्रेंडली R32 का रेफ्रिजरेंट इसमें यूज़ किया गया है, जो कि पहले ज़माने में होता था ना, CFC गैस और ये सब गैस, वो काफ़ी आजकल रिड्यूस हो गया है एंड इतना ज़्यादा इफेक्ट एनवायरमेंट पे आजकल के एसी नहीं डालते हैं। लेट्स टॉक मेंटेनेंस एंड एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस कम्स with amazing features in this segment। सबसे पहला है फ्रॉस्ट सेल्फ हीटिंग टेक्नोलॉजी। एवेपोरेटर को ऑटोमेटिक फ्रॉस्ट और डिफ्रॉस्ट करके बैक्टीरिया, फंगस और जर्म्स को 99% तक आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस एसी में। इसके अलावा ऊपर आपको एक HD फिल्टर दिया गया है जो कि डस्ट और एलर्जेंस से आपको सेफ रखता है एंड बेसिकली डस्ट ट्रैप कर लेगा और एलर्जेंस को भी ट्रैप कर लेगा, तो थोड़ा बहुत हवा भी आपकी साफ रहने वाली है। हेल्थियर एयर यू नो। लेट्स टॉक रिमोट फीचर्स बिकॉज रिमोट फीचर्स एंड कन्वीनियंस भी इंपॉर्टेंट होती है। रिमोट में आपको डार्क मोड मिल जाता है जो कि LED ऑफ फीचर है, रात को नींद में डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि रिमोट से LED ऑफ कर सकते हो आप एसी की। इसके अलावा क्वाइट मोड का बटन दिया गया है तो नॉइस बहुत कम रहेगा कंफर्टेबल स्लीपिंग एक्सपीरियंस के लिए। स्लीप मोड में मैंने बताया था 30% में चलेगा। इसके अलावा चाइल्ड लॉक एंड टाइमर फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप चाइल्ड लॉक दबा देंगे तो आपको कोई बच्चा रिमोट बटन दबा भी देता है तो दे कैन नॉट ऑपरेट द एसी। ऑब्वियसली इसमें 3 स्टार की रेटिंग दी गई है जिसके जरिए ऑब्वियसली आपकी एनर्जी एफिशिएंट रहने वाला है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ 1800 जो भी यूनिट्स होती हैं उतने यूनिट्स एक साल में बनाएगा अगर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल तरीके से चला रहे हो और भयंकर लेवल 20-20 घंटे नहीं चला रहे हो तो। वैसे कहते हैं कि ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अप टू 65% एनर्जी सेव करके देगा, डिपेंडिंग ऑन आप उसे कैसे चलाते हो। लेट्स टॉक हम
एडिशनल फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं, एक तो सुपर एक्सपेंडेबल प्लस मोड वाला, जो कि 110% कूलिंग कैपेसिटी देगा जब रूम क्राउडेड हो या बहुत गर्म हो। हाँ, सुपर सोनिक कूलिंग से अलग है ये, बाय द वे मैं आपको बता दूं। मल्टीपल कंफर्ट मोड्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी एक स्पेशल फीचर है इस एसी में दिया हुआ। कुल मिला के दोस्तों, हायर का ये 1.5 टन इंटेली कन्वर्टेबल 7-in-1 ट्रिपल इन्वर्टर ये एसी बिल्कुल परफेक्ट है। फास्ट कूलिंग, मल्टीपल कंफर्ट मोड्स और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के साथ ये एसी बिल्कुल 100% खरीदने लायक है। और मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि इस एसी को मैं अपने बेडरूम में लगा लूं, बिकॉज दीज आर सम फीचर्स जो मुझे बहुत पसंद आए, जैसे सुपरसोनिक कूलिंग वाला। जब भी हम ऑफिस से घर जाते हैं भैया, रूम एकदम गर्म मिलता है। हालांकि मैं कभी कभी रिमोट वाईफाई से चला देता हूँ, लेकिन हर बार नहीं हो पाता, मैं कई बार भूल जाता हूँ ना रिमोटली एसी चलाना। तो जब जाएंगी तो 10 सेकंड के अंदर वो एकदम से ठंडी हवा देता है। 10 सेकंड के अंदर कूल तो नहीं करता, लेकिन हाँ बाकी एसी से डेफिनेटली बहुत फास्ट कूल करके आपको रूम को देता है। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है इस एसी के लिए। अगर आपको खरीदना हो तो व्यू प्रोडक्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एसी बाइंग गाइड को भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और एलजी के एसी का रिव्यू किया था उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।